दुबई जो कि इकोनॉमी के लिहाज से बड़े बड़े कंट्रीज को पीछे छोड़ रहा है। दुबई की तरक्की का राज क्या है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। दोस्तों 1980 से पहले दुबई सिर्फ एक सहरा होता था, लेकिन दुबई के हुक्मरान 40 ही सालों में दुबई का नक्शा ही बदल डाला। मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान हैं और उन्होंने ही दुबई को इतने कम अरसे में कामयाबियों की इस मंजिल तक पहुंचाया कि दुबई पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया है कि अब तक कई लोग दुबई को एक मुल्क मानते हैं, लेकिन असल में दुबई मुल्क नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात का एक शहर है। वो शहर जो कुछ साल पहले तक एक बहुत बड़ा सहरा हुआ करता था। पूरी दुनिया अब तक दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को देखने के लिए दुबई जाती है, लेकिन दुबई का हुक्मरान इसको देख देख कर अतंग हो चुका है। इसलिए अब मोहम्मद बिन रशीद बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत तामीर कर रहा है, जिसका नाम है दुबई क्री टावर। जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड है, आज वही दुबई अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुबई क्रैक टावर बहुत जल्द तामीर कर दिया जाएगा, जो कि 1300 मीटर ऊंचा बादलों को फाड़ता हुआ निकलेगा, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई सिर्फ 800 मीटर ही है। दोस्तों दुबई दुनिया की सबसे तेज तरीन कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। जबकि 1980 तक दुबई एक वीरान सहरा था, लेकिन इसके बाद दुबई से तेल निकल आया, जिसने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन मोहम्मद बिन रशीद एक दाना और होशियार हुक्मरान है। उन्होंने दुबई को वहां से निकलने वाले तेल पे डिपेंडेंट नहीं रखा, बल्कि दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जो कि टूरिस्ट और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने लगा, और आज दुबई अपने तेल पे सिर्फ 5% डिपेंडेंट है। दुबई की इकोनॉमी का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेडर पे डिपेंड करता है, और अब दुबई ट्रेडर और टूरिज्म की फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है। इसके बावजूद कि दुबई की 15% आबादी वहाँ के मकामी अरब हैं और 85% आबादी फॉरेनर्स हैं, जो दुबई में सिर्फ काम करने जाते हैं। 1990 में दुबई में सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग होती थी, जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, और आज दुबई में टोटल 917 ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो बादलों से बातें करती हैं। दोस्तों अगर हम दुबई की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दुबई की सिक्योरिटी हाई प्रूफ सिक्योरिटी है। अगर हम दुबई की पुलिस की बात करते हैं तो दुबई की पुलिस जो कार्स इस्तेमाल करती है वो छोटी मोटी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करती। दुबई पुलिस डिपार्टमेंट के पास सुपर कार्स मौजूद हैं, जैसा कि अस्टन मार्टिन 177, ऑडी R8, बेंटली कॉन्टिनेंटल GT और लंबरगिनी शामिल हैं। और दोस्तों दुबई पुलिस टोटली लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करती है सिक्योरिटी में, जो कि हाई एक्सपेंसिव कंसिडर की जाती हैं। दोस्तों अगर हम दुबई के मॉल्स की बात करते हैं तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें टोटल 1200 शॉप्स मौजूद हैं। और अगर दुबई के फार्म्स की बात करते हैं तो जमीरा फार्म इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जजीरा है, जो दुबई में मौजूद है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है, और वो भी दुबई में मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया बुर्जुल अरब के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई में डिज्नीलैंड भी हो, जो अमेरिका में मौजूद डिज्नीलैंड से भी बड़ा हो, लेकिन डिज्नीलैंड ने मोहम्मद बिन रशीद की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, जिस पर मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई में डिज्नीलैंड से भी आला तरीन मयार के इंडोर एडवेंचर पार्क्स खोल दिए, जिसमें से एक है ING वर्ल्ड, जिसके अंदर एक ही वक्त में 20,000 लोग लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इन सारी बातों से ये साबित हो गया कि दुबई के हुक्मरानों की सोच इससे भी कई ज्यादा बड़ी है। मोहम्मद बिन रशीद की बड़ी सोच और अक्लमंदी ने ही दुबई को इस लेवल पर आकर खड़ा किया है कि उसकी इकॉनमी बहुत मजबूत है, और इस टाइम बिजनेस और टूरिज्म में दुबई नंबर 1 है। अगर मोहम्मद बिन रशीद दुबई में मौजूद तेल पर ही डिपेंडेंट रहते तो दुबई कभी भी इस स्टेज पर ना आता। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज द रियलिटी। शुक्रिया।